Hello, my all sweethearts. Welcome back to Risha's channel. Let's continue a vampire GL love story, episode 19. एपिसोड 18 उस रोमांटिक प्लॉट से एंड हुई थी और एपिसोड 19 की स्टार्टिंग भी उसी प्लॉट से स्टार्ट होती है। तो सीन गायत्री मैम और बाकी की बेडरूम से ही स्टार्ट होती है, जहाँ पे बेडरूम की वॉल क्लॉक पर 12 AM हो रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। गायत्री और बाकी तो सो जाती है, पर और भी कुछ लोग होती है जो नींद में नहीं थे, जैसे कि फर्स्ट कार में बैठी मयंक और उसकी गर्लफ्रेंड, और उधर अक्षिता और प्रिया। तो अक्षिता और प्रिया के पास जाने से पहले मयंक और उसकी गर्लफ्रेंड की सीन को इन करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हुए थे कि मयंक अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स कर रहा था, कॉज वो बहुत गुस्से में आ गया था, कॉज उसकी गर्लफ्रेंड उसे लूज़र कही थी। और इस बात पे मयंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी दोनों हाथ को कार के सीट पर प्रेस करता है और तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फेस पर पाखी की फेस सामने आता है। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को पाखी सोचकर किस करता है। एंड जैसे कि उसके दिल पे पाखी के लिए फीलिंग्स थी इतने दिनों से, तो वो जब अपनी आंखों के सामने पाखी को देखता है, वो उसे बस बाइट करता है, किस करता है। वो इतने पागल जैसा हो जाता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की वॉइस सुनाई भी नहीं देता है। उसकी गर्लफ्रेंड अनीशा को ये रियलाइज़ हो जाती है कि राइट ना वो मयंक को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वो बस मयंक को अपने आप से दूर करना चाहती थी। वो चारों ओर बस कुछ ढूंढ रही थी जिससे वो मयंक को हिट कर सके। और इधर अपने हाउस के सामने मेन डोर के पास एक कार में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ प्रिया रियलाइज़ कर लेते हैं, पर उसके सामने ही अक्षिता थी जो कि काफ़ी ड्रंक थी और उसके दिल पर बस हिट करते हुए कहती है, मुझे आंसर चाहिए, आंसर। प्रिया उसे कहती है, अक्षिता संभालो खुद को, सी तुम बहुत ड्रंक हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अक्षिता उसकी बात नहीं मान रही थी और प्रिया को जाकर देखना है कि उस कार में क्या हो रही है। तो वो अक्षिता को वहाँ पर छोड़कर सामने कार की ओर जाती है और इधर अनीशा को कुछ नहीं मिलती है। तो वो जल्दी से अपनी फ़ोन लेती है और किसी पर्सन को मैसेज करती है। मैसेज होती है, गायत्री मैम प्लीज़ हेल्प मी। और इधर प्रिया जो कि बहुत क्यूरियस होकर उस कार की ओर जा रही थी, तभी पीछे से उसे कुछ चीज़ के गिरने की साउंड आती है। वो जल्दी से पीछे घूमती है। पीछे होती है अक्षिता जो कि ड्रंक थी, तो इसलिए वो बेहोश हो गई थी। प्रिया एक बार सामने और एक बार पीछे देखती है। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसके पीछे होती है वो पर्सन जिसकी हालत की जिम्मेदार वो खुद है और सामने होती है उसकी जिम्मेदारी। तो वो सामने पुलिस होने की फ़र्ज चुनती है, अपनी गन को आगे करती है, पर जैसे ही वो एक कदम बढ़ाती है उसके दिल नहीं मानती है और फ़र्ज के आगे दिल की बात उसे सुन नहीं पड़ती है। वो अपनी गन को अंदर करती है और भागते हुए अक्षिता के पास जाती है। अक्षिता को वो जैसे तैसे अपनी गोदी में उठाती है और अपने बेडरूम पे जाके उसे सुला देती है। फिर वो बालकनी पे आकर जब उस कार को देखती है तो वो कार वहाँ पर नहीं थी। वो जल्दी से अपनी पुलिस टीम को कॉल करती है और उस कार की पीछा करने के लिए कहती है। फिर अपनी फ़ोन रखकर वो बालकनी से जब अपने बेडरूम में आती है तो उसकी आंखें ऑटोमेटिक अक्षिता की ओर पड़ती है, जो कि बेहोशी की हालत में भी बस प्रिया प्रिया बोल रही थी। वो पार्टी पे आए थे, इसलिए बहुत सारे मेकअप और अनकंफर्टेबल ड्रेस पहनी थी और वो सब कुछ पहनकर सोने की टाइम तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती है। अक्षिता अपने क्लॉथ को होल्ड करके बस इधर उधर उसे खींच रही थी। प्रिया परेशान होकर कहती है, उफ़, ये पागल लड़की मुझे परेशान कर देगी, ऐसे तो वो सो नहीं पाएगी और मुझे ही डिस्टर्ब करेगी। वो जाकर अक्षिता के पास बैठती है। उसे थोड़ी एम्बैरेसिंग हो रही थी कि वो अक्षिता के ड्रेस को ओपन करेगी। हाँ, पर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगी? वो खुद, जो खुद को ही नहीं संभाल पा रही है। प्रिया अपनी आंखें बंद करती है और अक्षिता के शोल्डर पर जाके उसे होल्ड करती है।
तभी अक्षिता जंक वॉइस में कहती है, मुझे गर्मी लग रही है, आई नीड वाटर। तो प्रिया उसके लिए एक ग्लास पानी ले आती है। अक्षिता उसे पीकर उस ग्लास को प्रिया के हाथ में देती है। प्रिया उस ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहती है, ओके वेट, जब तुम उठी गए तो 2 मिनट रुको, मुझे तुम्हारी ड्रेस चेंज करने दो। ऐसे तुम्हें नींद नहीं आएगी, पूरी रात बस अनकंफर्टेबल फील होगी। तभी अक्षिता उसकी एकदम क्लोज आकर कहती है, क्यों, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है मेरी? यू डोंट लव मी राइट? तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? प्रिया कहती है, अपनी मुंह बंद रखो अक्षिता, और जो मैं कर रही हूँ उसे करने दो। तभी अक्षिता को मौका मिल जाती है उसे टेस्ट करने की। वो मन ही मन हैप्पी तो हो रही थी, पर उसे टेस्ट करने की मौका, ऐसे सुनहरी मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने देगी? तो अक्षिता थोड़ी ड्रामा करते हुए कहती है, वेट, आप मुझे लव नहीं करते हो, पर मेरे साथ, और जस्ट अ मिनट, आपने मुझे अपने बेडरूम पे क्यों लेके आए हो? हाँ, यू डोंट लव मी, पर आप मेरे क्लोज आकर मेरे साथ हैं? फिर वो एकदम से बेड से जंप करके नीचे आती है और प्रिया की ओर देखते हुए कहती है, आप एक पुलिस ऑफिसर होकर एक लड़की के साथ, मैं सोच नहीं पा रही हूँ, ऐसे इतनी रात को ड्रंक हालत पे आप एक लड़के को अपने बेडरूम पर लेके आए हो। एक पुलिस ऑफिसर हो के आप एक लड़की के साथ कैसे कर सकते हो? आपकी दी जानेगी तो क्या होगी? आपकी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर यह न्यूज़ जाएगा, तो आपकी रेपुटेशन क्या होगी? प्रिया बहुत टाइम से अक्षिता की ये ड्रामा झेल रही थी। वो जल्दी से कहती है, शट अप अक्षिता, ये क्या बकवास है? मैं कोई लड़की की फ़ायदा नहीं उठा रही हूँ, कॉज मैं खुद एक लड़की हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम वाइन नहीं पिए हो, वाइन तुम्हें पीकर तुम्हारे पूरे दिमाग खराब कर चुकी है। मेरी दी जानेगी, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट जानेगी, अरे क्या जानेगी, और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं। एंड जस्ट अ मिनट, तुम ड्रंक थे ना, तो तुम ऐसे अपने होशो हवास में कैसे खड़े हो अक्षिता? ओह माय गॉड, अक्षिता, आर यू सीरियस? ये सब कुछ तुम्हारी एक ड्रामा थी, तुम ड्रंक भी नहीं हो। अक्षिता की चोरी पकड़ी जाती है। वो ड्रंक नहीं थी, बस ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी। वो जल्दी से अपने हेड को होल्ड करते हुए कहती है, नो, मैं तो वो ड्रंक थी। ये कहते ही वो एकदम से बेड पर गिर जाती है। पर बेड पर वो अकेले नहीं गिरते, शी इज़ नॉट ए पर्सन राइट? प्रिया को साथ लेकर गिरते हैं। प्रिया बेड पर थी और उनके टॉप पर अक्षिता। अक्षिता उनके साथ आई कांटेक्ट करते हुए कहती है, वेल, अब मैं ड्रंक तो नहीं हूँ, पर ड्रंक होने की एक्टिंग तो कर ही सकती हूँ, है ना? और वैसे भी मैं बहुत ड्रिंक करती हूँ, इतनी सी ड्रिंक करने से मैं ड्रंक नहीं हो जाती हूँ। ये तो बस मेरी ड्रामा थी आपके साथ रुकने की, पर सच में मुझे ये नहीं पता था कि आपके साथ आपके बेडरूम पे ही मैं रुकूंगी। दैट्स रियली वेरी नाइस। प्रिया को थोड़ी गुस्सा आती है। वो लाउडली कहती है, यू ड्रामा क्वीन। ये कहते ही वो अक्षिता को बेड पर फ्लिप करती है और वो उसकी टॉप पर आ जाती है। तुम्हें क्या लगती है तुम ड्रामा कर सकते हो और मैं ड्रामा नहीं कर सकती हूँ? तुम ड्रिंक पीकर ड्रंक नहीं थे, ये मुझे पहले से ही पता था। एंड हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम मेरे बेडरूम पर नहीं, मैं तुम्हें अपने बेडरूम पर लेके आई हूँ। फिर वो उसके बालों को ठीक करते हुए कहती है, जैसे तुम ड्रामा कर रहे थे, ठीक वैसे ही मैं भी ड्रामा कर रही थी। मुझे भी देखना है मेरी गर्लफ्रेंड कितनी हद तक जा सकती है। सीधी साधी भोली भाली गर्लफ्रेंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्लफ्रेंड होना चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ड्रामा क्वीन के साथ साथ थोड़ी नॉटी भी और इनोसेंट भी। अक्षिता ये सब कुछ सुनकर एकदम शॉक्ड में थी। आई मीन सीरियसली, प्रिया ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा? अक्षिता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस अपने पलकें झपकते हुए प्रिया की बात सुन रही थी। अक्षिता की ऐसे शॉकिंग फेस देखकर प्रिया को बहुत अच्छी लग रही थी, कॉज वैसे शॉकिंग फेस पर बहुत क्यूट लग रही थी। वो अपनी राइट हैंड की एक फिंगर से अक्षिता के लिप पर टच करते हुए कहती है, एंड
मैंने बहुत पहले ही तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो उसके लिप की ओर देखते हुए लिक करती है। धीरे धीरे वो अक्षिता के पास जाती है और फाइनली वो अक्षिता के लिप पर किस करती है। अक्षिता की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है कॉज इतने दिनों से वो जो ट्राई कर रही थी आज मानो बिना मांगे उसे सब कुछ मिल जाती है। प्रिया उसे एक्सेप्ट कर लिया है एंड राइट नाउ वो उसे किस कर रही है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपनी फर्स्ट किस को महसूस करती है। ये बात अलग है कि वो पहले पाखी को किस की थी पर वो को लव किस नहीं थी, बस उसकी कुछ नीड थी, दैट्स वाई वो सब कुछ थी। पर राइट नाउ ये जो किस हो रही है ये उसकी लव किस थी जो वो एक पर्सन से करती है और वही पर्सन जब उसे किस कर रही है तो उसकी फीलिंग्स बहुत अलग है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो अपने दोनों हाथों से प्रिया को ग्रैब करती है और अपनी ओर पुल करती है। प्रिया उसकी दोनों साइड पे बेड पर अपने हाथ को रखकर खुद को सपोर्ट करके रखी थी, पर अक्षिता के पुल से वो खुद को रिलीज करती है और एकदम प्रिया उसके लिप पर बस धीरे धीरे किस कर रही थी। फर्स्ट टच बहुत हॉट थी। प्रिया के लिप्स जब उसके लिप्स को टच की थी तो फर्स्ट टच में ही उसकी ब्रीदिंग बहुत हाई हो चुकी थी। एंड नाउ धीरे धीरे प्रिया अपने लिप्स को उसके लिप्स पर मूवमेंट करते हुए उसके लिप्स को अपने लिप्स से पुल कर रही थी। अक्षिता रियलाइज़ करती है उसकी पूरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी, पर अपनी दोनों लिप्स पर वो बहुत गर्मी महसूस करती है। लव फीलिंग्स की फर्स्ट किस बहुत स्वीट होती है, बहुत हॉट होती है एंड बहुत पैशनेट भी होती है। कॉज उस टाइम पे आप अपने ड्रीम लैंड की फर्स्ट चैप्टर को पार कर रही है। धीरे धीरे ये चैप्टर बहुत हाई होते जाएगी, बहुत हॉट होते जाएगी और बहुत पैशनेट होते जाएगी, पर फर्स्ट टच, फर्स्ट फीलिंग्स, फर्स्ट किस बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। कॉज वो एक ऐसी फीलिंग्स होती है जो बुलाए नहीं जाती है। वाओ, बिना एक्सपीरियंस के ऐसे डिटेल्स आते कहाँ से। तो मानती अगर जब मैं किसी को किस करती, हाँ बिना एक्सपीरियंस के आते कहाँ से आते हैं फिर तो आप लोग ही कहोगे फैमिली से झूठ, हमें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बिना गर्लफ्रेंड के कोई इतनी डिटेल्स में कुछ नहीं कह पाती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी फीलिंग्स डिटेल्स में बताने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पार्टनर होना चाहिए। बिना पार्टनर के भी आप सब कुछ बोल सकते हो। अगर आपकी फीलिंग्स है तो, अगर आपकी पैशन है तो वो सब सोचने की, वो सब फील करने की। शायद अगर मेरी कोई पार्टनर होती या फिर होता तो मैं इतनी लव सीन को डिटेल्स में नहीं बता पाती। नहीं है, वो जगह खाली है, तो इसीलिए उसे अच्छे से सोचना, उसे अच्छे से इमेजिनेशन करना, उसकी फीलिंग्स एक अलग ही होती है। बहुत हुआ, अब स्टोरी में वापस आओ, हमें स्टोरी सुननी है, तुम्हारी स्टोरी नहीं ओके तो यस, फर्स्ट टाइम प्रिया और अक्षिता के बीच एक किस होती है। फर्स्ट टाइम बस किस में ही ठीक है, बाकी डिटेल्स नेक्स्ट एपिसोड में। प्रिया बहुत पहले ही उसे एक्सेप्ट कर ली थी, पर वो देखना चाहती थी कि अक्षिता उसके लिए क्या कर सकती है। तो नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है एक फ्रेश गायत्री मैम की हाउस से, जहाँ पे दोनों घर में ही कल रात कुछ ऐसी होती है जो फर्स्ट टाइम हुई है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। गायत्री और पाखी पहले उठे थे, वो लोग नीचे कॉफ़ी पी रहे थे। वो लोग शॉक्ड हो जाती है जब ऊपर सीढ़ी से प्रिया और अक्षिता को एक साथ आते हुए देखती है। गायत्री मैम जल्दी से उठकर कहती है, व्हाट, कल रात अक्षिता हमारे हाउस पे थी? प्रिया, तुमने उसे कल रात घर ड्रॉप नहीं की थी, वो हमारे हाउस क्यों रुकी? एंड जस्ट अ मिनट, वो तुम्हारे बेडरूम से आ रही है। कल रात तुम दोनों एक कमरे में थे, ये क्या हो रही है? तभी अक्षिता जल्दी से कहती है,
आप प्लीज़ इतने गुस्सा मत होइए, मैं बताती हूँ। एक्चुअल में प्रिया की कोई गलती नहीं है, मैं ही नहीं गई थी। मैंने उन्हें कहा मैं उनकी रूम पे रुकूंगी। गायत्री कहती है, पर हमारे हाउस पे दूसरे रूम भी है अक्षिता, तो मैं उसके ही रूम पे रुकने की कोई नीड नहीं थी। और वैसे भी कुछ दिनों से तुम दोनों के बीच कुछ चल रही थी ना, तो तुम उसके रूम पे क्यों थी? अक्षिता कहते हैं, कॉज आई लव हर। क्या? आर यू सीरियस अक्षिता? तुम तो उसे पसंद नहीं करते हो ना? अक्षिता कहती है, नहीं करती थी, पर अब करते हो। तभी प्रिया कहती है, यस डे, मी टू, मैं भी उसे बहुत लाइक करती हूँ एंड आई लव हर। वाह, क्या बात है प्रिया, तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो। तुम दोनों ने मुझे एक बार बताया भी नहीं और नाइट भी स्पेंड कर लिया। प्रिया कहती है, नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताना ही चाहती थी पर। और क्या प्रिया, तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम मेरी बहन हो और अपनी दी को एक बार भी नहीं बताया। मैं बहुत गुस्सा हूँ प्रिया, और तुम पे भी अक्षिता, कॉज हम दोनों सब कुछ जानते हैं। क्या? यस, हम दोनों सब कुछ पहले से ही जानते हैं तुम्हारे बारे में। गायत्री मैम की बात सुनकर प्रिया और अक्षिता दोनों ही बहुत डर गई थी, पर ये बात सुनकर वो दोनों ही स्माइल करती है और दोनों एक साथ जाके उन्हें हक करती है। तो सब कुछ हैप्पी माहौल थी। उसी टाइम पाखी की फ़ोन आती है। पाखी जल्दी से उस फ़ोन को रिसीव करने के लिए जाती है, पर जो नाम उसकी फ़ोन की स्क्रीन पे था उसे देखकर उसकी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है। वो कॉल होता है मयंक का। पीछे गायत्री मैम कहती है, पाखी किसका कॉल है? पाखी कहती है, वो माँ का कॉल है, मेरी माँ ने कॉल किया है। गायत्री मैम कहती है, ओके, तो इतनी डरने की क्या बात है? तुम ऐसे फेस बना रहे हो लाइक कोई भूत ने कॉल कर लिया है। कॉल कट होता है और तभी फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, जहाँ पे मयंक का मैसेज होता है, पाखी तुम कहाँ हो? जल्दी से इस जगह पे आओ, मुझे तुमसे मिलना है और कुछ ज़रूरी बात करना है। फिर वो एड्रेस भी सेंड करता है। पाखी जल्दी से कहती है, ओके, मेरी माँ ने अर्जेंटली मुझे बुलाया है, शायद उनकी कोई काम होगी, मैं तो फिर आती हूँ। गायत्री कहती है, नो पाखी, तुम अकेले नहीं जाओगे, प्रिया जा रही है, वो जाते हुए तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर देगी। बट पाखी को तो वहाँ पर अकेली जाना था, कॉज वो मयंक का कॉल है और मयंक उससे मिलना चाहता है। पाखी कहती है, नो, मैं अकेली चली जाऊँगी। ये कहती ही वो किसी की बात नहीं सुनती है, सीधा अपनी बैग लेती है और वहाँ से चली जाती है। तीनों ही बहुत शॉक्ड होकर उसकी ओर देख रही थी। सडनली उसे क्या हुआ, वो ऐसी क्यों बिहेव कर गई? गायत्री मैम कुछ सोचती उससे पहले ही उनके फ़ोन पर भी एक मैसेज आती है। नो, एक्चुअली ये मैसेज कल रात की थी। उनकी फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से उन्होंने अभी अभी अपनी फ़ोन को ऑन की थी, सो दैट्स वाई ये मैसेज अभी उनकी फ़ोन की स्क्रीन पर आया है। वो मैसेज होता है, गायत्री मैम प्लीज़ हेल्प मी। गायत्री मैम सोच ही रही थी कि ये मैसेज किसका है। तभी लेफ़्ट साइड पे वो देखती है ये अकाउंट और किसी के नहीं, उस पर्सन के होता है जो पाखी के बारे में बताया था कि पाखी के पास सुपर पावर से और वो वैम्पायर को मार सकती है। प्रिया कुछ नोटिस करते हुए उनके पास आकर कहती है, व्हाट हैपेंड दी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? गायत्री जल्दी से उस चीज़ को हाइड करते हुए कहती है, नो, बस मेरी एक क्लोज फ्रेंड है। प्रिया कहती है, ओके, तो फिर अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, आपको लेट हो रही है, मुझे थोड़ी जल्दी पुलिस स्टेशन जाना होगा और अक्षिता को मैं उसके घर पे ड्रॉप कर दूँगी। गायत्री मैम स्माइल करते हुए नोट करती है। प्रिया अक्षिता के हाथ को होल्ड करते हुए घर से निकल जाती है, कार में बैठती है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। रास्तों पर जाते हुए अक्षिता कहते हैं, तो अब मेरे लिए इतने बड़े रिस्क ले रहे हो? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और सब लोग तो जानता है ना कि मैं ऑलवेज आपके साथ रहूँगी। एक एज अ पुलिस ऑलवेज मेरे ऊपर नज़र रखेंगे।
मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको मेरे साथ जाना होगा। अगर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट जान जाएगी कि आपने मुझे छोड़ दिया और मेरे घर पे आपने मुझे ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा? प्रिया ड्राइव करते हुए कहती है, एक पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ रही है, एक गर्लफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ रही है। कुछ टाइम बाद वो लोग अक्षिता के घर की बहुत पास आ जाती है। प्रिया अपनी कार को रोकती है। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। आफ्टर ऑल नाउ बात कुछ अलग है। अक्षिता बहुत फोर्स जाके प्रिया को किस करती है। प्रिया जल्दी से उसे होल्ड करते हुए कहती है, क्या कर रहे हो अक्षिता? अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। हम दोनों अपने बेडरूम पर नहीं हैं। अक्षिता कहती है, वही तो मुझसे नहीं हो रही है। आई नीड यू, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, आप आज पुलिस स्टेशन मत जाइए ना। प्रिया थोड़ी सीरियस होकर कहती है, नो अक्षिता, ये कुछ ज़्यादा हो रही है। अक्षिता कहती है, ओके, मैं कार से तभी निकलूँगी जब आप मुझे किस करोगे। प्रिया थोड़ी परेशान होकर कहती है, ये क्या है अक्षिता, ये बचपना है, तुम जाओ, मुझे लेट हो रही है। पर अक्षिता जिद पकड़ कर बैठ जाती है कि उसे किस चाहिए। तो प्रिया कहती है, ओके फाइन। ये कहते ही वो अक्षिता को जाके किस करती है। सेकंड टाइम अक्षिता के लिप को टच करते हुए प्रिया को एक अलग फीलिंग्स आती है। वो अक्षिता को ग्रैब करती है, उसे किस करती है, देन उसके नेक पर हल्के से बाइट करती है। वो रियलाइज़ करती है अक्षिता की स्किन बहुत सॉफ्ट है। उसके दिल बोल रहे थे कि वो ना जाए और अक्षिता को बस ऐसे ही किस करते रहे, पर दिमाग कहती है कि लेट हो रही है, उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा। बट प्रिया खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो थोड़ी सेकंड के लिए अपने दिमाग को शांत करती है और अपने दिल की सुनती है। कॉज इस टाइम पे अक्षिता की फीलिंग्स, अक्षिता की बॉडी, अक्षिता की स्मेल उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वो बस चाहती थी कि वो अक्षिता को टाइटली होल्ड करके उसे अपनी ओर पुल करके लेके आए और उसे बस किस करे। प्रिया जब अक्षिता को किस कर रहे थे तो अक्षिता को एक गूज़बम्स महसूस होती है। वो अपने हेड को प्रिया के शोल्डर पर रखती है। उसकी ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। वो प्रिया के शोल्डर पर अपने हेड को रखते हुए कहती है, प्लीज़ ना, अब मत जाइए ना, आई नीड यू, आई वॉन्ट more and more kiss, please, I request। अक्षिता की इस बातों से प्रिया को भी कुछ होती है। उसके मन बिल्कुल भी नहीं थे अक्षिता को ऐसा छोड़ के जाने की। और फाइनली नेचर भी उन दोनों की बात सुन लेती है। प्रिया की कॉल आती है। वहाँ से सर कहता है कि प्रिया, तुम्हें कुछ दिनों तक ब्रेक लेना चाहिए, और वैसे भी सारे केसेस अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो तुम जाओ, कुछ दिनों तक ब्रेक ले लो और कुछ दिन बाद अगेन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना। सर अपनी बात कहकर फ़ोन रख देता है। फ़ोन स्पीकर पे थी तो अक्षिता बहुत हैप्पी होती है। प्रिया भी बहुत हैप्पी होती है। अक्षिता उसकी ओर देखते हुए कहती है, सी, जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो ना तो पूरी दुनिया आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। सो लेट्स गो। अक्षिता वहाँ अपने हाउस पर नहीं जाती है। प्रिया अपनी कार को टर्न करती है और एक ब्यूटीफुल प्लेस पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल पड़ती है। ओके माय ऑल क्यूटी, सॉरी, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। समझते हैं बहुत जल्द वैम्पायर लव स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। And yeah, there's the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to my channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Good night.